पाकिस्तान में फिर राफेल गरजेगा। पाकिस्तान पर फिर ब्रह्मोस बरसेगा। और पाकिस्तान फिर सीज फायर को तरसेगा। जी हां, ना कोई मिलिट्री और ना ही कोई तैयारी, मगर पाकिस्तान में चीख पुकार मची है, हाहाकार। जिन्नालैंड में हर कोई घबरा रहा है। भारत के हमले का डर सता रहा है। कोई कह रहा है 24 घंटे में हमला होगा, तो किसी ने तय कर दिए 48 घंटे। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। वो बड़ा अनयूजुअल सा नजर आ रहा है और लगता है कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना दो टुकड़े किया। वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते। कि ऐसे लगता है कि अगले चंद दिनों में बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। ईरान ने अगर नाको चने चबा दिए ना इसराइल को, तो पाकिस्तान सोचे क्या करेगा। न्यूक्लियर स्टेट, वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। आपके ऊपर आ गए जनाब, अटैक कर दे, फिर हम देखें कि हमने कब इसको अटैक करना है। वो तो जानते हैं, करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान में जो खौफ पसरा था, वो खौफ जिन्नालैंड में एक बार फिर जिंदा हो गया है। जिंदा भी ऐसा कि इस बार पाकिस्तानियों को अपना नामो निशान मिट जाने का डर सता रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को लग रहा है कि मुनीर फिर से मार खाएगा। इस बार दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्यों? दरअसल पहलगाम हमले से ठीक पहले मुनीर ने जो हिंदू विरोधी बयान दिया था, ठीक वैसा ही बयान मुनीर ने एक बार फिर दे दिया है। लेकिन इस बार मुनीर ने कश्मीर के आतंकवाद को समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये मुनीर एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट करवा देगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी खुद शहबाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार भारत से उलझने की गलती मत करना, वरना पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है। आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना दो टुकड़े किया, हो गया बांग्लादेश बन गया। जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कभी कुछ टूट नहीं सकता। हाँ, टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह ही इसी रवैये और इसी रवश पे चलेंगे ना, अच्छा तो ये मामला तो इस तरह नहीं रहते। वो देते हैं टाइटैनिक को भी ना डूबते हुए बड़ा टाइम लगा था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को फिर से हमले का डर क्यों सता रहा है? क्या हिंदुस्तान फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने जा रहा है? तो इसकी वजह बना है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सबसे नया बयान, जिसमें उसने कश्मीर को फिर से अपने गले की नस बताते हुए कश्मीर को आजाद करने की कसम खाई। पहले मुनीर का बयान सुनिए, पाकिस्तानियों की बात आगे करेंगे। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अब मुनीर बेचारे को क्या पता था कि तैशबाजी में दिया गया उसका बयान बैकफायर कर जाएगा और पीएम मोदी के जवाब से एक एक पाकिस्तानी डर जाएगा। सुनिए जरा। प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया।
कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का यही बयान है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को खौफ से भर दिया है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि कश्मीर की बात करके आसिम मुनीर ने भारत को छेड़ दिया, लिहाजा अब राफेल छोड़ने वाला नहीं है। सीज़फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। अगर हमला होगा तो उसके जवाब में हमला ही होगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि इस तरह के बयान वो दें। दोनों कंट्रीज़ को अपनी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। और बाकी नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें, कुछ नई तरह की पॉलिसीज लेके आए, अपने आप को वोट से निकलें, ये वोट वाली पॉलिटिक्स से निकलें। भाई साहब, अब नरेंद्र मोदी की ग्रूमिंग की बात छोड़िए, जरा आसिम मुनीर को समझाइए, क्योंकि जब भिड़ना बस की ना हो तो दूसरे के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए। अब क्या जरूरत थी कश्मीर का राग छेड़ने की? अब मुनीर खुद भी मरेगा और आवाम को भी मरवाएगा। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। अगर हमला होगा तो उसके जवाब में हमला ही होगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि इस तरह के बयान वो दें। दोनों कंट्रीज़ को अपनी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। और बाकी नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें, कुछ नई तरह की पॉलिसीज लेके आए, अपने आप को वोट से निकलें, ये वोट वाली पॉलिटिक्स से निकलें। भाई साहब, अब नरेंद्र मोदी की ग्रूमिंग की बात छोड़िए, जरा आसिम मुनीर को समझाइए, क्योंकि जब भिड़ना बस की ना हो तो दूसरे के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए। अब क्या जरूरत थी कश्मीर का राग छेड़ने की? अब मुनीर खुद भी मरेगा और आवाम को भी मरवाएगा। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो बच्चा जज्बाती हो जाएगा। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यंग मैन है, और पाकिस्तान अफवाज की तरफ जो कोई मैली आंख करके देखेगा, इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी का क्या करना है उसका भी तो बता दो। मोदी आप जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लें। मोदी पहले भी ऐसे ही मतलब बोलता था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। मजे की बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च करने को लेकर भारत ने अपने पत्ते बेशक न खोले हो, मगर पाकिस्तानियों के पास न जाने कौन सा सोर्स है जो ये 4 कारण भी बता रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के। इसमें पहला कारण है एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन न करना, दूसरा कारण है मुनीर का फिर से कश्मीर का नाम लेना, तीसरा कारण ईरान इजराइल युद्ध का खत्म हो जाना, और चौथा कारण है पाकिस्तान में फिर से टेरर कैंप्स का एक्टिव होना। दरअसल मूर्खता में पीएचडी हासिल कर चुके पाकिस्तानियों को अंदर से ये फीलिंग आई है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया ही इसीलिए था क्योंकि इजराइल ईरान को सबक सिखाने वाला था। अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई है, इसलिए भारत अब पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता करेगा। इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी, और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा। मतलब पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह हमले के जिस तरह की प्लानिंग बता रही हैं, कसम से आधे पाकिस्तानियों को तो इसे सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। खैर, अब पाकिस्तानी कमर चीमा को सुनिए, क्योंकि ये भी कम दिलचस्प आदमी नहीं है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की आईएससी और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए, कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट।
सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें, मजीद क्रैकडाउन कर दें, और जो अगला क्रैकडाउन कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढें। बता दें कि भारत की कई न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि आतंकियों के टेरर कैंप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। 4 लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जिन पर भारत की पैनी नजर है और इस बार की स्ट्राइक में सबसे पहले इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स को उड़ाया जाएगा। दावा है कि इसके लिए एलओसी पर भी सेना बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सूरत हाल इस तेजी के साथ जो है वो खौफनाक होती जा रही है कि ऐसे लगता है कि अगले चंद दिनों में बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर भारत की तरफ से अज़ाफ़ी फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तैनात किया गया है। इससे पहले सिर्फ कश्मीर में भारत की तकरीबन 10 लाख अफवाज तैनात हैं, लेकिन इनमें मजीद इजाफा किया गया है। अरे भैया शुक्र मनाओ अमेरिका का, क्योंकि जिस तरह न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करके तुमने ट्रंप को बीच में कूदवाया था, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बार बार बर्दाश्त नहीं होगी और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम तहखाने में ही फुस हो जाएगा। आप अपने एटॉमिक पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है कुछ कैसे आप कर ही नहीं सकते। वो भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? सर फिर क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? मेरी बात सुने, ये एक अफवाह उड़ी हुई है कि जी एटॉमिक है, एटॉमिक है। ओ है, बिल्कुल है, हम मानते हैं। जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद पतली है। ट्रंप का ईरान वाला काम निकल चुका है। अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान चीन और ईरान की पीठ में खंजर भोंक चुका है। बॉयकॉट तुर्की के बाद एर्दोगन भी भारत से पंगा लेना नहीं चाहेंगे, लिहाजा पाकिस्तान के पास कोई मददगार ऐसा नहीं बचा है जिसके दम पर वो हिंद को आंख दिखाने की हिमाकत करे। यही वजह है कि पाकिस्तानी एक और हमले की आशंका भर से सहमे हुए हैं।